हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर पे कुछ अनयूजुअल हो रहा है। वेस्ट बंगाल के हाकिमपुर बॉर्डर चेक पोस्ट पे बहुत ज़्यादा नंबर में जो इंडिया में रह रहे अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं, उनका मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोग रिपोर्टेडली इंडिया को छोड़कर वापस बांग्लादेश जाना चाह रहे हैं। Here the bigger question is why now? Some reports said that fear of detention is basically the reason, और कुछ ये बता रही हैं कि जो अभी रिसेंटली हुई एक्टिविटी है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एंड आइडेंटिटी चेक्स, दैट इज द मेन रीजन विच इज एक्सेलरेटिंग दिस मूवमेंट, एंड सम आर कॉलिंग इट एज illegal migrant crisis. So now, whether it is a security crackdown or a political controversy or a humanitarian crisis, let's break down the whole story today. So आपके सामने आप देख सकते हैं. So why are the Bangladeshis suddenly leaving India and what is this Hakimpur border situation? We'll try to explain this, right? Okay, so discuss करते हैं. सबसे पहले लेट्स ट्राई टू सी दैट ये जो हम पोजीशन की बात कर रहे हैं वो कहाँ पे है. वी अंडरस्टैंड इन बांग्लादेश जो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हाकिमपुर चेक पोस्ट है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर में जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स बांग्लादेश से आए हुए इंडिया में रह रहे हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है. हमने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, आपने भी काफ़ी वायरल वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी, विच इज़ बेसिकली गेटिंग दी नेशनल पॉलिटिकल अटेंशन दिस इशू, राइट. हाँ जी, तो ये सी यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं अगेन जो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे है, एंड BSF मॉनिटर्ड प्रॉपर जोन है. काफ़ी एक्सटेंसिव सिक्योरिटी यहाँ पे पाई जाती है. वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं फॉर क्लियरेंसेज दैट पीपल वांट टू गो बैक टू दी बांग्लादेश. हाँ जी, अब मेन यहाँ पे ये बात ये है कि एक्चुअली हो क्या रहा है. तो यू कैन सी वहाँ पे बहुत से माइग्रेंट्स जो अर्बन एरियाज में ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, बहुत सी स्टेट्स में जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, केरला एंड मेनी अदर स्टेट्स, वहाँ से मूवमेंट जो हो रही है, वहाँ पे क्लियरेंसेस के लिए फैमिलीज खड़ी हैं. दे हैव पैक्ड देयर बैग्स विद देयर फैमिलीज एंड दे जस्ट वांट टू लीव दिस नेशन, राइट. अब ये एकदम से रैपिडली कैसे बढ़ गया? सो काफ़ी वहाँ पे जब ग्राउंड पे बात हुई, उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं जिनमें बहुत से माइग्रेंट्स इसी वजह से हैं. सो वर्ड ऑफ माउथ, सोशल मीडिया की वजह से एक दूसरे को देख के दे आर जस्ट मूविंग ओवर देयर, कि कहीं ना कहीं एंग्जाइटी उनमें है, कॉन्शियसनेस है, दे आर ट्राइंग टू जस्ट मूव फ्रॉम दिस नेशन. उनके कारण क्या क्या हैं वो आगे देखेंगे, बट बहुत से लोग वहाँ पे बता रहे हैं कि वीडियोस के थ्रू, जो वायरल वीडियोस के थ्रू ही लोग वहाँ पे इकट्ठा होते जा रहे हैं डर की वजह से, फियर की वजह से. कारण क्या क्या हैं अभी हम उनके बारे में और बात करेंगे, ठीक है जी. ओके, सो यस, व्हाई आर द माइग्रेंट्स रिटर्निंग? तो एक तो जब इलेक्शंस के बाद अगर हम वेस्ट बंगाल में बात करें तो जो इलीगल माइग्रेशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करा जा रहा है. कहीं ना कहीं जो एंशियसनेस है कि अरेस्ट ना हो जाए, डिटेंशन ना हो जाए, डिटेंशन सेंटर्स को जो बोल दिया गया है फॉर डिटेक्टिंग द इलीगल माइग्रेंट्स, वो एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे उनको लग रहा है. जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन, आधार कार्ड चेकिंग दोबारा से हो रही है उनके मन में, बिकॉज अनडॉक्यूमेंटेडली वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो डर है जो बढ़ता जा रहा है. हाँ जी, फियर ऑफ डिपोर्शन जैसे ने बात करी कि इलीगल माइग्रेंट जो क्रैकडाउन हो ही रहा है, तो वो भी एक डर है. एंड काफ़ी ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जो इलीगली रह रहे लोग हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनके जो घर हैं मतलब बेसिकली इस्लाम एरियाज हैं, उनको भी डिमोलिश करा गया है. ये भी रिपोर्ट सामने आई हैं. ये भी बोला गया है कि बहुत से लैंडलॉर्ड्स उनको बोल रहे हैं दैट जस्ट लीव द प्लेस, राइट. एंड जिसकी वजह से जो कंट्रोवर्सी है, पॉलिटिकल एंग्जाइटी जो है वो बढ़ती जा रही है. ये मेन कारण है. सी, वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन, राइट. सो बट अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेन कारण है, वो अभी हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं. इनके अलावा जो सबसे बड़ी बात डिस्कस हो रही है दैट इज SIR, जैसे मैंने पहले बताया. मेन रीजन बिहाइंड इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. हम सबको पता है वेरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट जो काफ़ी समय से चल रहा है इंडिया में, वो एक कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स इंडिया में रह रहे हैं उनको ये बात का डर है कि अगेन वेरिफिकेशन के थ्रू दे विल बी जस्ट सेड कि दे आर नॉट द प्रॉपर सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन, और वो इलीगली माइग्रेंट हैं यहाँ पे जो रह रहे हैं. आइडेंटिटी जो स्क्रूटनी हो रही है वो इंक्रीज कर रही है एंग्जाइटी, जिसकी वजह से र्यूमर्स और भी बढ़ रहे हैं, और दे आर जस्ट ट्राइंग टू लीव द कंट्री एज सून एज पॉसिबल. हाँ जी, इन दिक्कतों के बाद अभी यस दे आर इलीगली प्रेजेंट, इलीगल माइग्रेशन का इशू है, हम समझते हैं, बट एवरी स्टोरी हैज द ह्यूमन साइड ऑल्सो. अगर यहाँ पे हम बात करें, ये वो लोग हैं जो 10, 15, 20 सालों से इंडिया में रह रहे हैं,
ठीक है जी। यहाँ पे उनके घर हैं, यहाँ पे उनका काम है, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, सब कुछ राइट। उनका प्रॉपर जो एक लाइफ है वो यहाँ पे थी। दे हैव जस्ट लीव दैट एंड दे आर जस्ट गोइंग बैक टू देयर कंट्री, ठीक है। यू कैन सी फैमिलीज आर गेटिंग सेपरेटेड ओवर हियर, चिल्ड्रंस सम लेफ्ट बिहाइंड, जो शेल्टर जॉब्स का लॉस हुआ है एंड फियर अबाउट फ्यूचर। सो ये बातें हैं, ऑल्दो दे आर इलीगल माइग्रेट्स बट दैट इज ऑल्सो द इशू। अब यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एक क्वेश्चन है कि नो डाउट सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलीगल माइग्रेशन को रोकना है, बट क्या डिग्निटी ऑफ लाइफ एंड जो सिक्योरिटी है क्या वो बैलेंस नहीं हो सकती? क्या ये इसी क्वेश्चन के आंसर को हम यहाँ पे ढूंढना चाह रहे हैं। सो ये भी तो है ना कि माइग्रेंट फैमिलीज का क्या बनेगा, जो अनडॉक्यूमेंटेड चिल्ड्रन पीछे रह जाएंगे उनका क्या होगा, और डिग्निटी और सिक्योरिटी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये भी एक साइड है, बेसिकली द ह्यूमैनिटेरियन साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी, राइट। चलिए अब यहाँ पे आता है मेन कंट्रोवर्शियल पॉइंट। सी, illegal migration is not a border issue alone, right? It is related to the politics, it related to elections, it related to demography, it related to national security। तो illegal migration एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इतना ज़्यादा पोलिटिकली एक्सप्लोसिव क्यों है ये मुद्दा, हम समझते हैं जैसे कि डेमोग्राफिक चेंजेस, राइट। हम जानते हैं कि अगर माइग्रेशन होगा, जैसे हमने असम में भी देखा था, अगर माइग्रेशन होगा तो जो वहाँ की पॉपुलेशन है, राइट, उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। जो रिसोर्सेज हैं उन पे प्रेशर बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म में जो पोलिटिकली इन्फ्लुएंस भी करेंगी, ठीक है। और सोशल रिसोर्सेज से लेके इकोनॉमी से लेके पॉलिटी किसी भी नेशन की वो चेंज होती है जब माइग्रेशन वहाँ पे होती है। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास है, बिकॉज माइग्रेशन एक प्रॉब्लम रही है इंडिया में, ठीक है जी। तो डेमोग्राफी चेंजेस के पॉसिबिलिटीज रहती हैं, ये हम समझते हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यस, तो हम समझते हैं कि जो वोट लिस्ट है वो तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं माइग्रेंट्स। और कई बार ये पोलिटिकली एक्विजिशंस भी हैं कि ये वोट बैंक के लिए यूज़ करा जाता है कि माइग्रेशन को रोकेंगे, जैसे यूज़ करा भी गया। और जो माइग्रेंट्स रह रहे हैं, जो वहाँ पे इलीगली लोग रह रहे हैं, उनकी भी वोटिंग करवाई जाती है इस केस में, ठीक है, कि मोबिलाइजेशन नहीं होने देंगे। तो पॉलिटिकली जो मतलब वोट बैंक का भी बहुत बड़ा एक कारण है बीच में, एक वन ऑफ द रीजन टू फेच वोट्स इज इलीगल माइग्रेशन को कंट्रोल करना। तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग सिस्टम है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसके साथ भी इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा जो है वो जुड़ा हुआ है। यहाँ पे SIR की बात दोबारा हुई है कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्यों हो गया, बिकॉज अगेन वोटर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो थी वो स्ट्रिक्ट करी थी, हमें पता है इन दीज इलेक्शंस, राइट। और जिसके बाद जो अनडॉक्यूमेंट रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर कंसर्न्स बढ़े, माइग्रेशन के सिटीजन्स के जो सिटीजनशिप के जो लेटर रीजंस हैं दे आर इंक्रीजिंग बेसिकली, ठीक है जी। हाँ जी, इसके बिना और ये कैसे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, नो डाउट, राइट। सो कहीं ना कहीं ये डर है कि जो अगर वीक बॉर्डर मैनेजमेंट होगा, अगर वहाँ पे BSF अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी तो क्या हो जाएगा, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और बढ़ सकती है, राइट, ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्मगलिंग नेटवर्क्स, हमें पता है वी हैव सफर्ड अ लॉट फॉर दैट, फेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, ट्रैफिकिंग हो सकती है, एंड एक्सट्रीमिस्ट क्रिमिनल जो एंट्रीज हैं वो भी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसके साथ भी इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा है जो जुड़ा हुआ है। वेलफेयर बर्डन, ये भी लोकल पॉपुलेशन मानती है कि अगर माइग्रेंट ज़्यादा आएंगे तो उन पे जो बर्डन, वेलफेयर का बर्डन बढ़ेगा, उनको हेल्थ केयर, वाटर फैसिलिटीज़, राइट, वेलफेयर स्कीम्स सब प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है जी। ऑल्दो इसके रिलेटेड काफ़ी चीज़ें और भी हैं, मतलब बोथ साइड्स हैं। ये भी बोला जाता है कि जब एंट्री होती है माइग्रेंट्स की, आप ये देखो कि अर्बन जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा काम करा जाता है बाय लेबरर्स जो बाहर से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। बट वहीं वहाँ पे रहने वाली पूर पॉपुलेशन ये भी मानती है कि उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम हुई हैं, राइट। तो दोनों तरीके से इस चीज़ को हम देख सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मतलब क्या है, जो लाइक बेसिकली पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बिकॉज ऑफ द रिलीजन, कास्ट, रीजन, एथनिसिटी, कम्युनिटी, राइट, उसके बेसिस पे जो पोलिटिकली मोबिलाइजेशन होती है, दैट्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। एंड वी अंडरस्टैंड इलीगल माइग्रेशन इज इमोशनली लिंक्ड टू दैट, ठीक है। एक जगह पे रह के ऐसे क्वेश्चंस के यहाँ पे कौन आउटसाइडर है, किसकी ये जगह है, तो वो भी रिलेट करता है विद पॉलिटिक्स, जिसके ऊपर वोटों को मांगा जाता है, ये हम बात समझते हैं। सो सी बेसिकली व्हाट इज द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज, क्या आप लोग क्या सोचते हो कि क्या इंडिया को जो इलीगल माइग्रेशन के रिलेटेड जो भी हमारे लॉज हैं, जो भी हम कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस, क्या इसको और स्ट्रिक्ट करना चाहिए, या फिर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस साथ में आया है उसको भी बैलेंस करना चाहिए, दैट शुड बी हैविंग मोर अटेंशन, और लाइक व्हाट शुड बी द बैलेंस्ड पाथ, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।
अब आगे क्या होगा, कहाँ तक ये बात जाएगी, लीगल माइग्रेशन रुकेगी या ये मूवमेंट कहाँ तक जाएगी, दैट इज़ येट टू सी. बट प्लीज़ शेयर योर थिंग्स, योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.